बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। 50 लाख लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में। बांसवाड़ा में भी 1 करोड़ 30 लाख के लगभग। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थी संवाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि हस्तांतरण की। 100 करोड़ रुपए की दयावान की तरह राजस्थान में भी 1,30,30,27,60,14,14,000 और फिर बांसवाड़ा में भी लाभार्थियों से की बात और जानी उनके मन की बात। रमन लाल जी, नमस्कार सर, बढ़िया ठीक। बांसवाड़ा से मैं रमन लाल सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। मेरे को 7,700 पेंशन मिल गई है, 1000 रुपये पेंशन मिल गई है और मेरे घर में 2 और व्यक्तियों की भी पेंशन 1000 रुपया हो गई है और मेरे खाते में भी पेंशन आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ आपसे। आगे आगे भी अच्छा आ गया। ये मोबाइल फोन कब से आपके पास में है? मोबाइल फोन कब से लिया आपने? मोबाइल फोन मेरे पास जब से ये मोबाइल का हुआ सब फिर मेरे पास मोबाइल निकाल दो। आवाज कट रही है आपकी। क्या कहते? हाँ, मोबाइल का फोन काम आता है। हाँ काम आता है। चलो आप उसमें यूज करो। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओमकार जी, ओमकार नमस्कार बेटा नमस्कार साहब। बोलो का नमस्कार भाई। पहला साहब जो 700 रुपये पेंशन मिल गए, वहाँ 1000 रुपया आ गए, मैसेज आ गए मोबाइल में। आगे मैसेज आ गए साहब। बहुत बढ़िया, खुश हो गए? हाँ बहुत बढ़िया, खुश है साहब। बहुत खुश हो गया। हाँ खुश। कितना पैसा मिला आपको? हाँ साहब, कितना पैसा मिला आपको? 2 महीना बाकी तो 2 महीना 2,000। 2,000। चलो बहुत बहुत खुशी की बात है। पैसा ढंग से खर्च करना है इसको। जी साहब। पैसा कैसे खर्च करते हो बताओ। परसों साहब करा है वहाँ लूण मरच भी आली रही सरकार और गांव भी आली रही है। तीजा कहीं विशेष का जांग लामा तीजा बीजा माँ मतलब कामे लगा रहा तो करा साहब। क्या कर रहे हैं? आवाज कट रही है। मामले क्या कर रही है? क्या कह रहे मंत्री जी? सोरा सोरी में वराने मतलब कहीं खर्चो करा, स्कूल मोखला यूं करा साहब। मंत्री जी बताओ। पोती को स्कूल के लिए खर्चा करते हैं, बेटों को खाद के लिए पैसा देते हैं और बाकी बहन बेटियां आती तो उनके साथ में जाना आना ये सारा खर्चा होता। तो बेटों का ख्याल आप रखते हो। बेटे आप जाने हैं। सोरा आले रोटो सोरा आले रोटो सोरा नोगे आले रोटो मनान भी आलो थोड़ा बहुत। चलो बेटों का ख्याल रखना अच्छी बात है। बेटा और बहू रोटियां देते हैं और वो मेरा ख्याल रखते हैं, मांगते पैसे तो मैं उनको भी देता हूँ। ये बात कोई बात है। अच्छा है, बहुत अच्छा। बच्चों के साथ मिलकर रहो, बहुत खुशी की बात है। अच्छा ओमकार जी, रमन लाल जी। हरिदेव जोशी रंगमंच हॉल में, जिसमें टीएडी राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, नगर परिषद सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी के साथ अन्य कई पार्षदगण भी मौजूद रहे लाभार्थियों के साथ। देखते हैं इस जनहित कार्यक्रम के कुछ खास अंश। पेंशन और साथ में 15% प्रतिवर्ष बढ़ने का हिसाब कानून लगा कर रहे हैं। कानून पास करें असेंबली के अंदर, ये कानून ला रहे हैं। कानून बना के अच्छा इंतजाम कर दें। और नरेगा जो है
100 दिन का रोजगार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी जी के वक्त में मिला है। नरेगा का 4 स्कीम बनी थी उस वक्त में। शिक्षा का अधिकार, नरेगा मिला आपको, बहुत बड़ा काम है नरेगा वाला गांव वालों के लिए। पहले आकाश चौकी में क्या स्थिति बनती थी, अब आराम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता है। हमने उसको 100 दिन बढ़ा के 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो इंतजाम कर दिया है। और शहरों में नरेगा लागू कर दिया। देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य होगा तो शहरों के अंदर भी नरेगा की तरह काम मिलेगा। उसको मैंने 100 दिन का बढ़ा के 125 दिन किए हैं। ये जो गारंटी का कानून आ रहा असेंबली के अंदर, इसमें भी किया है आप लोग पेंशन की बढ़ोतरी के साथ साथ में 100 की बजाय 125 दिन रोजगार गांव में और 125 दिन रोजगार शहरों गरीबों को मिलेगा, वो भी कानून का हिस्सा हो जाएगा। ये मिनिमम है। बाकी कोई सरकार की स्थिति ऐसी बनती है, हो सकता है आने वाले वक्त में वो पेंशन बढ़ जाए, कोई नहीं कह सकता है। तो कानून बना के कम से कम 1000 रुपये कोई कम नहीं कर सकता। 15% बढ़ोतरी होगी, ये हमने व्यवस्था करी कानून के अंतर्गत ला रहे। इस प्रकार से कई योजना हमारे पास में है जो हम लोग, अब अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो आपने 10 कार्ड देखे होंगे, इसमें महंगे इलाज शिविरों के अंदर 10 में से एक कार्ड था 25 लाख का बीमा। एक तो स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फीस फ्री है, तो साथ में अन्नपूर्णा पैकेट भी है उसके अंदर। जिनको राशन पे दुकान सामान मिलता है उनके लिए वो भी रखा है कि अन्नपूर्णा पैकेट जो हम लोग प्रतिमाह देंगे प्रति परिवार को, उन परिवारों को जो राशन की दुकान से सामग्री ले सकते हैं उन्हें प्रतिमाह 1 किलो शक्कर, 1 किलो दालें, 1 लीटर आपका तेल, खाने पीने का नमक मसाले सब होंगे उसके अंदर। वो अन्नपूर्णा योजना नाम रखा उसका, वो भी आपको इस महीने के अंदर में 20-25 तारीख से हम कोशिश कर रहे हैं हर जिले में हर राशन की दुकान पे आपको पैकेट मिलने लग जाए फ्री के अंदर, जिससे कि महंगाई के वक्त में आपको राहत मिले, महंगाई के वक्त में राहत मिले। गेहूं के अलावा, गेहूं तो मिलेगा, और गेहूं के अलावा भी हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था भी अन्नपूर्णा योजना में कार्ड गारंटी कार्ड हम ले लिया आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने ले लिए हैं, नहीं लिया तो आप ले सकते हो। अभी तक भी कैंप चल रहे हैं कुछ जगहों पर, परमानेंट कैंप है वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक तरफ तो महंगाई का भयंकर मार है, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, और 10 स्कीम लाए हैं अभी जो महंगे इलाज शिविरों में थी। एक तरफ सोशल सिक्योरिटी आपकी, ये कोई आप पे एहसान नहीं है, ये जो सरकार 1000 रुपये दे रही है ये एहसान नहीं कर रही आपको। जो राज करता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। चाहे संविधान की मूल भावना पढ़ लो आप, तभी डॉक्टर अंबेडकर के वक्त से ये मूल भावना है, कैसे सबको न्याय मिले। और तो और आप बताइए, जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कहता है सामाजिक सुरक्षा का अर्थ सरकार द्वारा अपने नागरिकों को न्यूनतम आय उपलब्ध कराने का आश्वासन प्रदान करती है, जो किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करती है। ये तो पीछे तो मजदूरों के लिए है कि न्यूनतम आय उनको प्रदान हो, उसके लिए है। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ ये है। ये सरकारों का काम है कि समय समय पर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए, ये इस प्रकार का काम करने की बात है। पर उसकी मूल भावना ये है, तमाम देशवासियों को, तमाम प्रदेशवासियों को जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार उनके परिवार का ध्यान रखे, ये सिक्योरिटी मिलना आवश्यक है। और ये बात मैं बार बार मोदी जी को भी रिक्वेस्ट लिख के भेजता हूं लेटर, आप पूरे देश के गरीबों का, निसज्जनों का, बुजुर्गों का, सबका ध्यान रखो, किस प्रकार से आप मंथली पैसा उनको मिल सके, 15 दिन में मिल सके। ये दुनिया के मुल्कों में है, नई बात नहीं है। ये हमारा प्रयास है कि हम इस दिशा में आगे बढ़े। बाकी तो अब ये लोग कई बार कहते हैं कि हमारी सरकार
डबल इंजन की सरकार है। ये कहते हैं दिल्ली वाले हमारी सरकार है, उनका एक इंजन तो जगह फेल हो रहा है। असली इंजन तो ये है कि हमारे यहाँ सिंगल इंजन की सरकार होते हुए भी हम वो काम कर रहे हैं देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है। वो काम राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में जो स्कीम लाए हम लोग, इतना महंगाई की बात छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी बहुत स्कीम है, अभी वक्त नहीं कि बताएं आपको, आपको मालूम भी होगा। इतनी स्कीमें लाए हैं, इतना विकास किया राजस्थान का। जो मांगा एमएलए ने, कॉलेज दे दो, तहसील दे दो, एसडी ऑफिस दे दो, उप तहसील दो, नगर पालिका दो, सड़कें दो, जो मांगा मुझसे, मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते नहीं सकूंगा, ये मैंने कहा था। इतना काम बता दिए हिंदुस्तान में किस राज्य में हो रहा है। वो डबल इंजन फेल हो गए वहां तो सिंगल इंजन वाली सरकार जो है ज्यादा सेफ है, आप निश्चिंत रहो, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। बाकी जो है अब तीर्थ यात्रा करवा रहे हम आप लोगों बुजुर्गों को, ये स्कीम मैंने शुरू करी थी जब आपने मैंने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तब मैंने 12-13 में योजना शुरू करी थी। उसमें एक साल में 41,390 लोगों मैंने भेजा था, तीर्थ यात्रा में भेजा था। सरकार बदल गई, मैंने एक साल में भेजा 41,390, उन्होंने 5 साल में भेजा 47,000 लोगों को खाने पर। अब आप पर हमारी गवर्नमेंट आई है तो हमने कहा 2 लाख लोगों को 2 साल में भेजेंगे, मतलब लगभग 1 लाख के लगभग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग तीर्थ यात्रा करके आ जाएं, सभी तरह के धर्मों के लोगों की। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सभी तरीके से जो हम कानून लेके आ रहे हैं उसका लाभ आने वाले वक्त में मिलेगा। हमारे कर्मचारी इस बात खुश हैं, उनकी ओपीएस लागू हो गई, आपको अब कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे बहुओं से नहीं मांगना पड़ता है। बुजुर्गों को, बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को घर में बहन बेटी सवारी आती है तो मांगना नहीं पड़ता। भी मंत्री जी कह रहे थे। एक बात मैं और जोड़ देता हूं, घर में जो पोते पोती होते हैं छोटे छोटे 5, 6, 7 साल के, 8 साल के, वो भी दादा दादी के आगे भी नहीं फिरते हैं। दादा पानी लो, दादा खाना खाओ, जिससे कि मतलब दादा मुझे इनाम देंगे, 5 रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे, आइसक्रीम खिला देंगे। तो छोटे बच्चे भी दादा दादी का ध्यान रखते हैं। तो सब तरह से स्कीम शानदार है। ये मान सम्मान है ये आपका। ये पेंशन जो है घर में पूछ क्यों होती है, अभी हम दीदी कह रहे थे कि घर वाले हर भाई कहता मेरे घर पे रहे, इसलिए होती है, आप ध्यान दो के सुन लो, इसलिए घर में पूछ होती है कि घर में कहते सरकारी आदमी हो गया, ये सरकारी पेंशन ले रहा है, इसका मतलब अगर इनको हमने तंग किया, ध्यान नहीं रखा, तो सरकार इनके आगे पक्ष में खड़ी हो जाएगी, ये सरकार का आदमी हो गया। इस प्रकार से एक सम्मान भी मिलता है पूरे परिवार को घर के अंदर। 4 लाख पहुंच गए हम लोग पिछली बार, अब 1 करोड़ लोग लगभग हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो हम लोग जो कुछ फैसले कर रहे हैं तो प्रदेशवासियों हित में कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो बातें करते हैं आके बाहर से लोग, हमारे कई नेता लोग, डबल इंजन सिंगल इंजन की परवाह मत करना आप लोग। 5,000 लोगों को जो दिव्यांग है उनको स्कूटी दे रहे हैं हम लोग, जो करीब 60-70 हजार की स्कूटी होती है, वो स्कूटी मिल रही है। 90,000 की होती है, 90,000 की स्कूटी जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। नौकरी में आरक्षण अलग दे रहे हैं। और स्मार्टफोन दे रहे हैं। जो 25 लाख का बीमा जो करवा रहा है उन तमाम परिवारों की महिलाओं को मुखिया बनाया गया है उसका। और 40 लाख महिलाओं को पहले एक साथ दे नहीं पा रहे हम लोग। 1 करोड़ 35 लाख लोगों को मिलेगा, महिलाओं को सीधे नहीं मिलेगा। मैंने बजट में घोषणा करी थी 40 लाख जो विधवाएं हैं परिवारों में, या जो स्कूल जाती है बच्चे हैं, इस प्रकार कैटेगरी में जो निःशक्त बच्चे हैं उनको पहले लिया हम लोगों ने। वो 40 लाख है। 40 लाख महिलाओं बच्चियों को या महिलाओं को उनके घर में 5-7 हजार रुपए का स्मार्टफोन, जो मैंने अभी आपको कहा दुनिया भर में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, वो फोन हम लोग अभी इस महीने में ही शुरू करने वाले हैं बांटना। ये मैं कहना चाहता हूँ। और 3 साल का इंटरनेट की सेवाएं होती है उसके अंदर। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री मिलेगी उसके अंदर।
हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं इससे। तो हमारा सपना है कि 2030 आए तब तक राजस्थान भी देश के अंदर, जो दूसरे राज्य हमसे आगे बढ़े हुए पहले से ही, गुजरात के अंदर आजादी के पहले से बड़ी बड़ी मिलें थी वहां पर, आजादी के पहले से। ऐसे कई राज्य जहां पर बहुत आगे बढ़े वो लोग। हम चाहते राजस्थान को भी जिस स्पीड से हमने काम शुरू किया है उसके कारण से हम चाहते हैं कम से कम एक टारगेट लेके चले, 2030 तक राजस्थान में नंबर 1 राज्यों की श्रेणी में आ जाए देश के अंदर, ही हम चाहते हैं। तो बाकी तो 500 में सिलेंडर दे ही रहे हैं, उनका भी अभी 14 लाख बच्चों को, 14 लाख महिलाओं को दिया है 500 रुपये सिलेंडर। अभी जल्दी हम लोग उनके लिए स्कीम ला रहे हैं, जो बाकी बचे हुए हैं उनको मिलेगा कामधेनु योजना। आप समझ सकते हो कि लंपी रोग में जो गाय मर गई हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। हमने एक गाय मर गई उसको 40,000 रुपये दिए, एक गाय का 40,000 रुपये दिए, वो नई गाय खरीदे और अपना पशुपालन काम कर सके, ये किया। आगे आने वाले टाइम में गाय माता के लिए बीमा कर दिया है, गायों का भैंसों का बीमा कर दिया है। कोई मर जाती है तो उनको 40,000 रुपये मिलेंगे, वो नया पशु खरीद सकता है अपने आजीविका के लिए, इस प्रकार से किया है। यही बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और मुझे आज जो अभी आपने देखा जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट, ये हमने शुरू किया है कि कई बच्चे जो है या बुजुर्ग भी, कोई भी जिनको शौक हो, वो अपने कैमरे से फिल्म बना ले और उसको डाल दे हमारे 2 सोशल मीडिया पर। तो उसको प्रति रोज 1 महीना तक चलेगा। प्रतिदिन पहला इनाम है 1 लाख रुपए का, दूसरा इनाम 50,000 का है और तीसरा 25,000 रुपये का इनाम है। और इसके अलावा 100 लोगों को 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा। इस प्रकार कल से जो है, जो अभी तक जिन्होंने डाल दिया है, कल से उनका इनाम घोषित होना शुरू हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा। हो गया, कल से हो गया है। आप सभी वीडियो बनाए। तो मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को, आप भी भाग लें। इसका मकसद ये है इस योजना का, इसके माध्यम हम चाहते हैं कि हमारी स्कीमें जो है उसका लाभ हर गरीब तक पहुंचे। कई बार गरीब तक पहुंचता नहीं है, उसके अभाव में तकलीफ आती है तो उसको लाभ मिलता नहीं है। अभी परसों सीकर में बच्चा एक डूब गया, पड़ गया नाली के अंदर, मर गया बेचारा। पहले खबर आई कि चीनी योजना के अंदर ये परिवार है तो उनको 5 लाख मिल जाते हैं। बाद में रात को मालूम पड़ा 12-1 बजे वो परिवार ने वो कार्ड नहीं बनवाया अपना। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई नहीं मरे, तो मर जाते कई लोग। 10,000 लोग मरते प्रति ईयर राजस्थान में, 2.5 लाख लोग मरते प्रति देश के अंदर मर जाते हैं एक्सीडेंट से। हमने 5 लाख का बीमा कर रखा उसके अंदर, 25 लाख का स्वास्थ्य का बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी है। कई ऐसी घटनाओं से बस दुख होता है कि ये लापरवाही के अभाव के अंदर इसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही बात आपने मुझे कहनी थी और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ पधारे हो। बहुत बहुत आपका। अभी मैं आपके जो लोग बैठे हैं इनमें 5-10-15 लोगों से मैं अभी बातचीत करूंगा आपके सामने। धन्यवाद आप सबका, बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने सही कहा है कि जो राज करता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है राज्य की सामाजिक सुरक्षा की। राज्य में हमारे वृद्धजन, एकल महिलाएं, विशेष योग्यजन, इन्हें आर्थिक संबल प्रदान कर सुरक्षा प्रदान करना न सिर्फ उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इन लाभार्थियों के खाते में ये राशि हस्तांतरित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आप देखेंगे किस तरह पलक झपकते हमारे लाभार्थियों के खाते में। और ये शुरू सबसे पहले अजमेर 2,03,152 और 30 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि। और अब अलवर 2,89,378 पेंशनर्स 52 करोड़ रुपए की राशि। बांसवाड़ा 1 करोड़
1,30,703, 27,54,00,000 रुपए की राशि। 12 आप देख रहे हैं 77,155 पेंशनर्स। बाड़मेर 1,85,083 पेंशनर्स के खाते में ये राशि। भरतपुर 1,75,399 पेंशनर्स लाभार्थी। और अब भीलवाड़ा 1,96,793 लाभार्थी और राशि 38,63,00,000 रुपए। बीकानेर 1,42,131 लाभार्थी पेंशनर्स, 28,45,00,000 रुपए की राशि। और अब बूंदी 87,970 पेंशनर्स, 17,72,00,000 रुपए की राशि। चित्तौड़गढ़ 1,32,621 पेंशनर्स, 25,42,00,000 रुपए की राशि। चूरू 1,54,918 लाभार्थी, 31,28,00,000 रुपए की राशि। दौसा में हम देख रहे हैं 1,01,702 लाभार्थी। और अब धौलपुर 86,701 पेंशनर, 17,76,00,000 रुपए की राशि। डूंगरपुर 95,95,000 डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद गंगानगर 1,38,720 लाभार्थी। इसके बाद हनुमानगढ़ 1,54,412 पेंशनर्स, 28,62,00,000 रुपए की राशि। और अब जयपुर 4,41,922 पेंशनर्स और राशि 82 करोड़। जैसलमेर 29,133 पेंशनर्स और राशि 6 करोड़। जालोर 1,51,340 पेंशनर्स, राशि 29 करोड़। झालावाड़ 1,33,300 पेंशनर्स। और अब झुंझुनू, जोरदार तालियों से आपकी उपस्थिति दर्ज होते रहना चाहिए। झुंझुनू में 1,76,548 लाभार्थी। जोधपुर में 2,47,115 पेंशनर्स और राशि 45,49,00,000 रुपए। करौली 97,803 लाभार्थी हैं। कोटा 1,17,130 लाभार्थी और राशि 24 करोड़ रुपए। नागौर में 3,02,562 पेंशनर्स और राशि 56 करोड़ रुपए की। हाली 1,95,116 पेंशनर्स और राशि 37 करोड़ रुपए की। प्रतापगढ़ 57,081 पेंशनर्स और राशि 12,92,00,000 रुपए। राजसमंद 1,06,237 पेंशनर्स और राशि 20,65,00,000 रुपए की। सवाई माधोपुर 82,82,027 पेंशनर्स, 17 करोड़ रुपए की राशि। सीकर 2,13,925 पेंशनर्स और राशि 41,11,00,000 रुपए की। सिरोही 80,189 पेंशनर्स और राशि 16 करोड़ रुपए की। और अब तो 1,29,178 पेंशनर्स और 25,92,00,000 रुपए की राशि। उदयपुर 2,16,766 पेंशनर्स और 43,40,00,000
59 लाख रुपए की राशि। और इस प्रकार आपने देखा किस तरह से 51,21,669 पेंशनर्स के खाते में लगभग 1005 करोड़ रुपए की ये राशि मिनटों में सीधे उनके खातों में स्थानांतरित हो गई। और सचमुच कई बातें जो जरूरी है बेहद कर सकती है इंतजार, पर ये सामाजिक सुरक्षा के तहत आने वाले वृद्धजन नहीं, इन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं अकेले। सचमुच इनकी उचित देखभाल, इनका स्वास्थ्य कल का विषय नहीं, आज का विषय है, क्योंकि हम वो हैं जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। माननीय से अनुरोध हमारे इन सभी लाभार्थियों से संवाद के लिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं अजमेर से जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, आदरणीय माणक चंद जी बैठे हुए हैं। माणक चंद जी नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, श्रीमान मुख्यमंत्री। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मैं आपके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ सर। आप शीघ्र स्वस्थ रहें, स्वस्थ हो जाएं, इसी कामना के सर। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मानकचंद मंडरा है सर। मैं वृद्धा पेंशन का लाभार्थी हूँ और मुझे अत्यंत खुशी है कि अभी भी मेरे अकाउंट में आपके द्वारा भेजी गई पेंशन आ गई है और उससे मुझे बड़ी खुशी है। बधाई आपको, बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। और आप क्या बताइए, ये पेंशन योजना जो है जी इसमें कोई सुझाव है आपका? और कोई सर, मेरा ये सुझाव है, आप आगामी चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने और हमें 15% जो मिलने वाला या डीए है निरंतर मिलता रहे, प्रतिवर्ष निरंतर मिलता रहे। वो तो अलग, वो तो आप लोगों की सबकी दुआएं होंगी, सब ठीक होगा। पर ये बताइए, जो पेंशनर है राजस्थान भर के, जी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग है या एक नारी विधवाएं हैं जी, आप कोई सुझाव देना चाहते हो उनके लिए? भाई ये सुझाव होना चाहिए पेंशन के लिए, और अच्छा सुझाव क्या हो सकता है? इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं? इससे अच्छा क्या हो सकता है साहब? आप फिर से आए और फिर से हमें ये सुविधा देते रहे निरंतर। चलो, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा बात करके आपसे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक नारी पेंशन देने वाली श्रीमती बबली जी। सर नमस्ते। बोलो बबली, बोलो। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते सर मेरा नाम बबली है और मैं इधर पाड़गंज अजमेर से हूँ और मैं विधवा पेंशन की पात्र हूँ, मुझे उसका लाभ मिलता है। और आपने जो अभी राशि ट्रांसफर की है वो अकाउंट में आ चुकी है, इसलिए आपका वेरी गुड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, और मेरे 3 बेटियां भी हैं जो उन बेटियों को मेरे पालनहार का भी लाभ प्राप्त होता है। रमन लाल जी, नमस्कार सर। मैं बढ़िया ठीक, बासा से मैं रमनलाल सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। मेरे को 17,700 पेंशन मिल गई है, बाजार की पेंशन मिल गई है और मेरे घर में 2 और व्यक्तियों की भी पेंशन 1000 रुपया हो गई है और मेरे खाते में भी पेंशन आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ आपसे। आगे आगे भी अच्छा, आगे वेरी गुड। ये मोबाइल फोन कब से आपके पास में है? मोबाइल फोन कब से लिया आपने? मोबाइल फोन मेरे पास जब से ये मोबाइल का हुआ था फिर मेरे पास मोबाइल कहाँ का हुआ? आवाज कट रही है आपकी। क्या कहते? हाँ, मोबाइल का फोन काम आता है? हाँ काम आता है। चलो आप उसमें यूज करो। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओमकार जी, ओमकार। नमस्कार बैठो बैठो, नमस्कार साहब। बोलो का। नमस्कार भाई। पहला साहब जो हरा 700 रुपये पेंशन मिल गए, वहाँ 1000 रुपया આવી ગયો, મેસેજ આવી ગયો મોબાઈલ में। आगे में मैसेज आ गए साहब। बहुत बढ़िया, खुश हो गए? हाँ बहुत बढ़िया, खुश है साहब। बहुत खुश हो गया। हाँ खुश। कितना पैसा मिला आपको? हाँ साहब, कितना पैसा मिला आपको? हाँ 2 महीना बाकी, तो 2 महीना 2000।
2 मिनट 2000। चलो बहुत बहुत खुशी की बात है। पैसा ढंग से खर्च करना है इसको। जी साहब। पैसा कैसे खर्च करते हो बताओ। खर्चो साहब करा है वहाँ लूण मरच भी आली रही सरकार और गांव भी आली रही है। तीजा कहीं भी शेष का जांग लामा है तीजा बीजा माँ मतलब कामे लगा रहा तो करा साहब। क्या कह रहे हैं? आवाज कर रही है। मामले क्या कर रही है? क्या कह रहे मंत्री जी? सोरा सोरी में हराने मतलब कहीं खर्चो करा स्कूल मोखला यूं करा साहब। मंत्री जी बताओ। इनके पोता पोती को स्कूल के लिए खर्चा करते हैं, बेटों को खाद के लिए पैसा देते हैं और बाकी बहन बेटियां आती तो उनके साथ में जाना आना ये सारा खर्चा होता है। तो बेटों का ख्याल आप रखते हो। बेटे आप जानते हैं थोड़ा आले रोटो सोरा आले रोटो सोरा नोगे आले रोटो मनान भी आलो थोड़ा बहुत। चलो बेटों का ख्याल रखना अच्छी बात है। बेटा और बहू रोटियां देते हैं और वो मेरा ख्याल रखते हैं, मांगते पैसे तो मैं उनको भी देता हूँ। ये बात कोई बात है। अच्छा है। बहुत अच्छा। बच्चों के साथ मिलके रहो, बहुत खुशी की बात है। अच्छा ओमकार जी अच्छा रमन लाल जी। अब 12 जिले में आशा देवी जी। हेलो चरण स्पर्श कर रहा आपको मंत्री जी। आवाज नहीं आ रही है। हेलो तो हाँ आई आवाज, बोलिए। हाँ चरण स्पर्श मुख्यमंत्री जी आपको मैं भोलेनाथ से ये कामना करती हूँ कि सबसे पहले आपके ये दोनों पैर। सर मेरे को 1000 तनख्वाह हो गई है, पहले 500 रुपए मिलती थी, अब पालन हार के भी मिल जाते हैं, बच्चों का भी रोजगार चल जाता है, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, क्या करें। अच्छा किया। अच्छा बड़ा उनको। आपके धन्यवाद से सर। नहीं बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बच्चों का विशेष ध्यान रखना। बच्चों का ध्यान रखते हैं और आप सभी पढ़ा लगा रहे हैं बच्चों को। आप सभी पालना योजना जो चला रहे हैं उनको मेरा कहना, बच्चों को मेरा आशीर्वाद दे सब बच्चों को। ठीक है धन्यवाद सर। ठीक है। आशा देवी भरतपुर। हेलो सर नमस्ते। आवाज ना आ रही सर। नमस्ते 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 बोलिए। नमस्ते सर। बोलो आशा देवी जी। पहले मेरे को 750 मिलते थे, अब मेरे 1000 रुपए आ गए सर खाते में पैसे आ गए। अच्छा आ गए सर, मैसेज भी आ गए। बहुत खुश हो? हाँ खुश हूँ सर, आपकी दया से बहुत खुश हूँ। चलो भाई ध्यान रखो, पूरे परिवार के ध्यान रखो। और सिलेंडर भी मेरे को 500 रुपए में मिलता है सर। सिलेंडर लगे अब 500 रुपए में मिलता है। मिल रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 500 रुपए मिल जाए। बहुत महंगाई है, हाँ इसलिए हमने आशा देवी जी हाँ महंगाई की मार महिलाओं पे पड़ती है सर। इसलिए हमने 500 रुपए में क्लियर किया सिलेंडर, जिससे महिलाओं को राहत मिले, तो पैसा बचा सके वो घर के अंदर बच्चों के लिए, इसलिए किया। ठीक है ना? हाँ सर बहुत धन्यवाद है आपके लिए सर। चलो आप मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मनोज कुमार। नमस्ते सर। नमस्कार सर मेरा मनोज कुमार है सर। मेरे को बोलो मनोज पेंशन बोलो। पूरे पेंशन की, उज्ज्वला गैस की, CNG बीमा, दुर्घटना बीमा, ये सारी सुविधा मुझे मिल रही है और आपके इस काम से हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद सर आपका। अरे स्कूटी भी मिली आपको? स्कूटी भी नहीं मिली, मैंने आवेदन कर दिया है। आवेदन किया है? आवेदन किया है सर। सैंक्शन हो गई है? पेंशन हो गई है? नहीं होगी तो हो जाएगी। जब तुम मुझसे बात कर रहा है तो सैंक्शन करनी पड़ेगी तेरी तो स्कूटी। जी सर। ठीक है बहुत धन्यवाद सर। चलो भाई तुम करते क्या हो? सर मैं जौली वर्ष काम करता हूँ।
ज्वेलर्स के बॉक्स बनाता हूँ सर, ज्वेलरी के बॉक्स। अच्छा, ज्वेलरी के बॉक्स बनाते हो, क्योंकि स्कूटी अगर ली है तो लोगे तो क्या काम आएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मैं ज्वेलरी के बॉक्स का काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत शुभकामनाएं मेरी। और तो Thank you, बता, sir. एक दिनेश कुमार, नहीं क्या नाम, मनोज कुमार। जी सर। मनोज कुमार तो बताओ जी जो है विजय जोगेजन दिव्यांग कैसे? साथी, इनके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ बताओ। नहीं सर, अब तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब ये स्कूटी मिल जाए मुझे, बस उससे मुझे आसानी हो जाएगी आने जाने में। तुम्हारे लिए नहीं करूँ मैं, पूरे हाँ। प्रदेश के लिए। तो तेरे पेट्रोल साथी सस्ता हो है जाए तो गुजर। सर और आसानी होगी हमें। पेट्रोल सस्ता हो जाए तो सर आसानी और होगी। अच्छा कोई सस्ता नहीं, मैं कह रहा हूँ मनोज हाँ जी, कि तुम लोग दिव्यांग जो हो हाँ जी उनके लिए सरकार की और क्या योजना आ सकती है, पूछ रहा हूँ तुमसे। सर। मैं वो तो बता रहा हूँ कि पेट्रोल सस्ता हो जाए तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी सर। अच्छा ये देखो केंद्र सरकार के हाथ में है ये। अच्छा केंद्र सर, सरकार को मैं तेरी भावना पहुंचाऊंगा प्रधानमंत्री जी को, ठीक है। उन कहूंगा मनोज कुमार जो है उनकी इच्छा है कि पेट्रोल कम से कम दिव्यांगों के लिए सस्ता हो जाए, सबके लिए नहीं होता, ठीक है ना। हाँ जी अच्छा सर। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। दिनेश कुमार यादव। हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, मैं दिव्यांग पेंशन धारी हूँ। दिनेश बोलो, दिनेश। हाँ, मेरी पेंशन आ गई है खाते में अभी। दिव्यांग पेंशन है और पालनहार भी आते हैं। और 3 जून को स्कूटी भी मिल गई है मेरे को। मिल गई स्कूटी, बहुत बढ़िया। आप जालोर आए उस टाइम मेरे को दे के गए थे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। अच्छा मिलना हुआ है। अच्छा ये तुम्हारे बच्चे बैठे हैं? ये हमारा बच्चा है। इनसे बात करो, बच्चे से बात कराओ। नमस्ते सर। कहाँ पढ़ती हो? तुम पढ़ती हो? हाँ सर। पढ़ती हो तुम? हाँ, कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। अच्छा, तुम क्या बनना चाहोगी बड़ी होकर? कलेक्टर सर। कलेक्टर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और भाई को दे, भाई को माइक दे, भाई को दे माइक। नमस्ते सर। नमस्कार बेटे। तुम हो गए डॉक्टर। डॉक्टर, एक कलेक्टर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, ठीक है ना। चलो पापा को मैं कहूँगा ध्यान रखिए विशेष दोनों बच्चों का, ठीक है। ये बच्चा किसका है, इससे बात करो। देखो क्या नाम तुम्हारा? नमस्ते। नमस्कार। पढ़ते हो तुम? पढ़ते हो? पढ़ते हो तुम? पढ़ता हूँ। अच्छा चलो, ये तो बच्चे बेटा है। तुम क्या बनोगे बड़े हो गए? पुलिस। अरे वाह, एक पुलिस, एक डॉक्टर और एक कलेक्टर, ठीक है। किंजन नगर, किंजन नगर आप हैं। नमस्ते सर। बोलो किंजन जी। हाँ सर, मैं किंजल नागर। किंजल नागर। मैं परित्यागता नारी। आपको महंगे रात में गई थी आप? हाँ सर। दिल्ली कार्ड ले लिया आपने? सर 5 कार्ड इशू हुए हैं सर। 5 कार्ड लिए, चलो अच्छा लगा। और कोई बात करनी है आपको शुभकामनाएं? नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका ही बहुत शुभकामनाएं। बच्चों का ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है? पीयूष नागर। अच्छा पीयूष नागर। इसका नाम क्या है? नाम क्या बच्चे का? मनीष। अच्छा, और तो इसका बच्चे का? खुशबू। खुशबू। नाम है? खुशबू नाम मेरा। अच्छा खुशबू।
वेरी गुड, धन्यवाद आपका। जालोर से 3 दिन हो गया, पूरा हो गया। टॉक पवित्रा भार्गव। नमस्ते सर, नमस्कार। मैं पवित्रा बोल रही हूँ। क्या कहते हैं, पवित्रा की बात है। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर। क्या पढ़ाई करते हैं? मेरे एक बच्ची पढ़ाई कर रही है और एक बच्चे की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। और अच्छा, हो गई पढ़ाई? हाँ सर, और मुझे वो क्या- 13 साल से मुझे पालनहार मिल रहा था सर। तो अच्छा, मैं बच्चों अच्छा। की अच्छी पढ़ाई करा चुकी हूँ। तो पालनहार से आपने पढ़ाई आराम से करवा दी ना? नहीं सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, जो मुझे ये बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने जो सहयोग किया उसके लिए दिल से धन्यवाद सर। बोल रही हो कि बच्चों की पढ़ाई हो गई तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। कितने लोगों का भविष्य बन गया पूरे राजस्थान के अंदर, बताइए। 6 लाख बच्चे पालनहार योजना का लाभ उठा रहे हैं, 6 लाख बच्चे। मुझे खुशी है कि आप भी उसमें एक हो। सर आप 2014 में आए थे जब मुझे एक आवास मिला था सर, और जब मैं दर दर भटक रही थी सर, जब आपने मुझे एक अरे भाव क्यों हो रही हो? अच्छा देखो मेरी फोटो अवार्ड दिया आपको, बताइए आपको। वेरी गुड सर, आपने मेरे को एक आसियाना दे के बहुत बहुत। अच्छा, पिक्चर में दिया था आपको 2013 अरे बच्ची का नाम क्या है? बच्ची, इसका नाम क्या बच्ची का? सर ये मेरी बेटी है जो भजन गाती है और कुमकुम में। बुलाओ, कुमकुम बात कराओ। नमस्ते सर। भजन गाती है जी अरे बता, सुन 2-3 लाइन सुना भजन में। हाँ सर, खड़ी हो जा, आराम से सुनाओ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बड़ा अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। तुम अच्छे भजन गाती है। तुम बड़ी होकर बनोगी क्या, बताओ? बड़ा के तुम क्या बनोगी बड़ी होकर के? क्या बनना चाहती हो? बनना तो मुझे सिंगर है बहुत अच्छा। सिंगर? तो चलो सिंगर बनो फिर, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है। धन्यवाद और सर। सिंगर बनने के लिए तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से, बताना मेरे को, ठीक है? सर मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। बताइए। सर मेरे 2 साल बाद में मेरी बेटी का अगर शादी भी हो जाए तो ये फर्स्ट ईयर है, तो मुझे और भी अच्छी सुविधाएं मिले। अच्छा, नहीं कोई बात ही, ध्यान रखेंगे आपका, विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है? सर मेरी स्कूटी सिलेक्शन हो गई है और मुझे मिल भी जाएगी। स्कूटी सेलेक्शन हो गई? अच्छा किया। हाँ सर। और 15 जुलाई सर माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आपके उज्जवल भविष्य। राजस्थान भर में 15 जुलाई को जो है युवा महोत्सव हो रहा है, तो आप कहिएगा उनको, मदन को कहो कि वो आपका इसका जो है, क्या बच्चे का नाम क्या बताया? कुमकुम वाली। कुमकुम, ये वहाँ भजन गाएगी मदन जी। महोत्सव हो रहा है, उन्हें ध्यान रखना इनका। बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, ओके। सर क्या? हाँ बोलो, कोई बात नहीं। सर मैं मदन जी का भी बहुत बहुत, विधायक साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब मैं इनके घर गई और मुझे कुछ मतलब जरूरत थी तो उन्होंने हमेशा ही आशीर्वाद रखा और मेरी मदद भी की। अच्छा, और उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आप हमेशा ही अनूपगढ़ नानकी देवी। हाँ जी, नमस्कार सर। बोलिए नानकी देवी जी, बोलिए। कैसे आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। और नमस्कार सर। और आपके पैरों में चोट लगी है सर, हमारे को बड़ा दर्द है। आपके पैर में चोट। हम लड्डू गोपाल से बजरंगबली से ऐसे कहते हैं
कि जल्दी से जल्दी आपके पैर सही हो जाए। नहीं, आपकी भावना, आपकी संवेदनशीलता का मैं बहुत कायल हूँ कि मेरे दर्द तो मेरे होना चाहिए, मेरा दर्द आपको हो रहा है। नहीं सर, हमारे को दर्द बड़ा है। इतनी बड़ी संवेदनशीलता क्या हो सकती है बताओ मेरे प्रति आपका ये। आप हो तो हमारे बच्चों का, बहन का, भाइयों का, सब बुजुर्गों का पालन हो रहा है। तुम्हारे दर्द बहुत ज्यादा है सर। हम तो लड्डू गोपाल आगे और बजरंग बली आगे सुबह शाम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सही हो जाए। और बड़ी धन्यवाद है आपकी जो आपने अनूपगढ़ में जिला बना दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। और सर वो जिला बन गया है। हाँ जी, हम बड़े दुखी थे, गंगानगर जाते थे, बच्चे छोड़ के जाते थे, 2-2 दिन सर बैठे रहते, हम बहुत दुखी थे। और सर अच्छा लगा सुन के आपसे, अनूपगढ़ जिला बनना चाहिए था। और आपके वहाँ एक धन्यवाद है सर, दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत ज्यादा धन्यवाद है जो आपने जिला बना दिया। चलो, आपके वहाँ एक साथी थे आपके जो 11 साल तक उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, भाई मेरा जिला बनाओ पहले, ये विश्वास थे, मालूम आपको? सर समझ नहीं आई सर। एक आपके वहाँ एक भाई आए थे जयपुर यहाँ पर कि वो 300-400 लोग आए थे अनूपगढ़ के, उनमें वो 7 थे, तो कहे साहब इन्होंने कमीज उतार दिया कि मतलब मैं तो जिला बनेगा तब कपड़े पहनूंगा, और हड़ताल में बैठ गए थे वहां पर। बहुत अच्छा किया सर। और सर आपने बच्चों की बहुत सुविधा दे रखी है मेरे को, सब बहनों को, भाइयों को। भाई बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में तो ड्रेसें भी मिली हैं बच्चों को। चलो अच्छा लगा रानी देवी, आपसे बात करके अच्छा लगा। किसी और स्टेट में राजस्थान जैसी योजनाएं चलाएं, ऐसा चीफ मिनिस्टर पैदा नहीं हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो दिव्यांगों को, गरीब को, निर्धन को जो जीने का सम्मान से अधिकार दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चारों काय बाल काज करा को ये जयपुर जिला के मायने आज कोई भी समस्या होते कैसी बात है चालो मुख्यमंत्री के ने अरे भाया कर को दरवाजो खुलो थे और जाओ थाने कौन लटे थे मंत्री, विधायक साहब, पर सरपंच, प्रधान जो भी लिया पैसा टका पूरा बहुत बढ़िया लाग रही तो कम जो पीसो आकर दे रहे थे वो पीसो लाभांश से पूरा पीसो हर पंचायत, हर तहसील अधिकारियों को बोलो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे थे। वो कार्य को यही मतलब थे अगर लाभार्थ पूछ रहे तो ठेर तक एक बहुत बढ़िया स्कीम लाया तो कम दे गहलोत साहब आपने मैं है तो कहते अब हाथ से मारी हाथ में थे 70 साल लगा ये डायरेक्ट कोड़ा से ले आए थे माँ कर देना का लड़ाई थे यो गहलोत तेरे पीछे कोड़ा चाहो ये तो यहाँ बात पूछे थे अतोरी पे दियो तो कोड़ा चाहो जियो नहीं बै कोई चावल ले चलेगी चून पसा पे चलेगी उन्हें लड़की आएगी ए भाई कायम बात से कि जो गहलोत कौन से क्यों मुख्यमंत्री से कहलियो जमा होते ने तो अतोरी पे कोड़ा चाहो यो ए लोग आए कैसे डायरेक्ट उधारी पे कर दियो गैस सिलेंडर फ्री कर दियो कहेगा गैस सिलेंडर 500 में कर दियो अरे भाई तो चूल्हा की ज्यादा की जरूरत कौन है वो ज्यादा का पैसा दे रहे थे डबल पैसा फिर और पुता दिया माँ का पैसा भी मिल गया देखो सरकार कैसी जोरदार थे हे भगवान कोड़ा का एक नहीं रखते रुपये कहा थी भाई कोड़ा से सरकार कोड़ा दे रही थे मारवाड़ का जी मारवाड़ ऐसी चीज से सोना की दे दिया या सोना पूंजी पता की थी वो दे ने क्वेश्चन थे मारवाड़ मारवाड़ बची थी हुक्म बहुत बढ़िया हो गए मैं आपने आभारी जो सूर्य मैंने ये बताओ जी हुक्म आपने बड़ी अच्छी बातें बोली अभी जी सर आप तो जैसे नेता बोलता वैसे बोल रहे हो आप तो हुक्म मैं नेता कौन हुक्म आप नेता क्यों नहीं बने मैं नेता कौन हुक्म मैं एक सिपाही हूँ नेता क्यों नहीं बने ये जनता को सिपाही हूँ आपको तो राजनीति माना चाहिए था नहीं सर या तो मैं एक राजनीति में तौर पे ले जो धन्य मतलब गाय पूरा करे दिए पार्टी कमी रखी ये धन्य चाबा कौन दी या माँ गरीब पहुंचाए थे डायरेक्ट मतलब मोबाइल में का अब चोर चोरी कौन कर सके आप पहले चोरी करे था लोग आप तो ऐसे बोले थे आपको सिखा के बिठाया गया हो मेरे लिए बोल अरे नहीं हुक्म या मैं 5 बजे उठ दो आकम साहब हुक्म मैं 5 बजे उठ ज्यादा कौन धन्यवाद मत करो अच्छा मैंने 5-7 चीज को तो लाभ मिल गो ये देखो मैं 7 ले हाँ 5 एक 5 से का
पूरा मसाल है जो हम बहुत धन्यवाद आपका। ये पैर से ये तान है कोई भी चीज है कहना भगवान का है परीक्षा लीजिए पहले राजा महाराजा में गया परीक्षा वोट थोड़ा पड़ जाए तो परीक्षा ये बात ही घबरा जहाँ पूरी जनता साथ से राजस्थान तन मन धन से राजस्थान पूरे साथ से। भाषण बहुत लंबा हो गया उनका। नहीं बोलूंगा साहब। आपको आपने जो जो योजनाएं हमारे लिए चलाई है ये बहुत बहुत बढ़िया योजनाएं हैं। देखो मेरे बिल में 2168 रुपये 28 पैसे माफ होके आए हैं सर। मैं प्रत्यक्ष में लाया हूं आपके सामने। और मेरे को पेंशन अभी आपने चालू कर दी है वो मिल गई है। और मेरे कोरोना के जो आपने पैसे मेरे छोटा भाई कोरोना में एक्सपायर हो गया था उसके लिए आपने तुरंत मतलब वो पेंशन चालू करवा दी। 1 लाख रुपए मिल गए फिर 50,000 फिर मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे जनता के लिए जो फ्लैगशिप योजनाएं चालू कर रहे हैं वो हमें बहुत अच्छी लगी आपको। और आप स्वस्थ कामनाएं करें आपके लिए हम और आगे के भविष्य के लिए हमारे ऐसा ही कार्य मुख्यमंत्री मिले हमें आप ही मिले और हमारा उज्जवल भविष्य बने साहब। धन्यवाद। अजय संगला जी बड़ा अच्छा लगा भावना आपकी ठीक है तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और धन्यवाद। अभी आप सबका भोजन यहीं पर है। मुझे खुशी होगी कि आप सब लोग मुख्यमंत्री निवास पर पधारे हो और भोजन हमारे यहाँ पर आपका यही रखा गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सीधे लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद करना हमारे जी की चिर परिचित शैली है और कदाचित उनके सीधे संवाद की इस ताकत से सिर्फ आकार लिया है बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। और आज का ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी उत्सव आप सबकी गरिमामय उपस्थिति